हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मुझे लगता है कि हर कोई अपने किचन गार्डन में पान का प्लांट ज़रूर लगाना पसंद करते होंगे आप लोग। और ये एक ऐसा प्लांट है, चूँकि मैं दिल्ली में रहती हूँ और यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सट्रीम पे है, तो आप लोग अगर उत्तर भारत में हैं तो आप लोगों को भी बहुत मुश्किल होती होगी पान लगाने में। बहुत बार मैंने कटिंग लगाई लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कुछ अलग हटके अनोखे तरीके से मैंने पान लगाया है, बहुत 100% सक्सेसफुल है। तो आज मैं इसी पे कैसे इसकी केयर करें और किस तरह से आप सालों भर इसे अपने गार्डन में रखें, तो आज की वीडियो इसी पे है। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग यहाँ देखें, यहाँ मैंने एक छोटी सी कटिंग से इतने सारे प्लांट बनाए हैं, क्योंकि पान का पौधा जो होता है नर्सरी में भी अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत महंगा देता है। 400 में आपको छोटा सा प्लांट मिलेगा, और उसमें भी मेरा जो एक्सपीरियंस है इसके साथ वो बहुत ही ख़राब रहा है। क्योंकि देखें, ज़रूरी नहीं है आप हर वक्त सक्सेस स्टोरी बताने की। जहाँ पे हम फेल्योर होते हैं वहीं से सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और अगर ऐसा होता है तो इसमें भी छिपाने वाली कोई बात नहीं है कि हम जो करते हैं वो सक्सेसफुल ही होता है। ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए, और इसी वजह से कोशिश करना ही मेरा मकसद होता है कि हर टाइम मैं अपनी गलतियों से सीख करके आगे बेहतर करने की कोशिश करूं। तो मेरा पान का पौधा, कभी मैंने शायद इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, बहुत सुंदर, और मैंने उसे मनी प्लांट की तरह बढ़ने दिया था। और उसमें सपोर्ट सिस्टम भी जैसे मनी प्लांट में लगाया जाता है उसी तरह से लगाया था, सब कुछ वैसे ही बहुत सुंदर चल रहा था। लेकिन जैसे ही 40 डिग्री के अबव टेम्परेचर हुआ, बालकनी में रखने के बावजूद भी एक दिन बस पानी ना दे पाने की वजह से मेरा पौधा सूख गया, और फिर कुछ भी उपाय करने के बावजूद भी वो रिवाइव नहीं हो पाया। तो इससे मैंने यही सीखा कि ये बड़े नाजुक प्लांट होते हैं, और चूँकि हमारे घरों में इसका फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होता है, पूजा में इस्तेमाल होता है, या इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, आप इसके बारे में पढ़ें, तो घर में ये प्लांट होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट है वहाँ इसे आसानी से आप अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन जो लोग मेरी तरह एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन फेस करते हैं, उनको भी ये शौक़ तो ज़रूरी होता होगा कि हमारे यहाँ पान का पौधा हो, लेकिन एक्सट्रीम ठंड और एक्सट्रीम गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए इसमें थोड़ी तो आपको इसमें केयर करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि कटिंग से लगाने पे भी ये हर बार सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसे किस मंथ में लगाया जाए। कोशिश करें फरवरी में या फिर अगस्त सितंबर में इसे लगाएं, जिस समय बारिश होती है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, और उस समय अगर आप इसे लगाएंगे तो इसकी सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। उसके बावजूद भी अगर आप सिंपल कटिंग से इसे लगाना चाहते हैं तो इसमें मैंने जो ट्रिक अपनाया है, अगर आपने उसे अपनाया, बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन उसे अपना के आप इसकी सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। तो देखें, एक छोटा सा, ये इतनी पतली सी एक डंडी होगी, छोटी सी, तकरीबन 10 से 12 इंच की, उसी से मैंने इतने सारे पौधे तैयार किए हैं। सबसे पहली चीज़, आपको इसकी मिट्टी सही तरीके से बनानी है। जब आप कटिंग लगाने जाते हैं तो उसमें आधे पोर्शन, मतलब आप 50% के करीब अपनी गार्डन सॉइल लें, 20% उसमें सैंड डालें, और 20% के करीब उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दें। इसके अलावा आपको कोई खाद लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पान का जो प्लांट होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। कोशिश करें इसे मिट्टी के गमलों में लगाने का। देखें, अभी चूँकि बरसात का सीज़न था इसलिए मैंने इसे प्लास्टिक के गमलों में लगाया था। जस्ट मेरा ये एक्सपेरिमेंट था। अभी मैं इन सब को मिट्टी के गमले में या इस तरह से सीमेंट के गमले में भी आप इसे डाल सकते हैं। प्लास्टिक के पॉट से हमें बचना है, क्योंकि इसमें सक्सेस रेट कम हो जाती है, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड आती है तो ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। मुझे मिट्टी के गमले अभी लाने हैं, उसमें इन सब को ट्रांसप्लांट करना है। क्योंकि अभी मौसम बहुत अनुकूल था इसलिए मैं इसमें चलने दे रही थी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में, अभी ठंड का मौसम आएगा आगे,
तकरीबन मुझे लगता है कि 2-3 महीने बाद जब ठंड शुरू हो जाएगी तो इस तरह से अगर हम अपने प्लांट को रहने देंगे तो ये निश्चित तौर पे ख़राब हो जाएंगे। तो क्या करना है हमें, देखें, सबसे पहली बात मैं फिर भूल जाऊंगी इसलिए पहले ये टॉपिक मैं आप लोगों को बता दूं कि देखें कटिंग से किस तरह मैंने ग्रो किया है। सिंपल कटिंग अगर आप ऐसे मिट्टी में दबा देते हैं, हो सकता है कि आपकी रूट निकल जाए, लेकिन 50% चांसेस हैं कि वो गल जाएं, सड़ जाएं या फिर इसमें रूट ना निकले। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे ही मैंने जो एक रूट इसकी लगाई थी, उसके बाद मैंने उसमें से जो 1-2 ब्रांचेस निकली, उसको देखें यहाँ मैंने क्या किया, इसके पास इस गमले को रख करके मिट्टी बना करके और मैंने यहाँ पे देखें इसकी रूट को सीधे सीधे मिट्टी में दबा दिया। और आपको इसकी रूट मैं दिखाती हूँ, ये देखें, थोड़ा रूट खोल करके, मैं पूरा इसको हटाऊंगी नहीं, ये हल्का सा ऊपर उठा हुआ है, ये देखें इसकी रूट मिट्टी में दबाने से कितनी सुंदर रूट निकली हैं वो देखें। और जगह जगह से जहाँ जहाँ से ये मिट्टी के कांटेक्ट में थी वहाँ से ये देखें कुछ इस तरह से इसमें रूट निकली हुई हैं, ये मिट्टी में दबाई गई हैं। और इसका जो तना है इस मदर प्लांट से लगा ही हुआ है ताकि इसमें वो कोई दिक्कत ही मुझे ना आए जिससे कि इसमें गलने की कोई संभावना हो। तो इस तरह से अगर हम मिट्टी में अपने लाइव प्लांट को दबा देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व है। और ये तरीका मुझे इतना अच्छा लगा कि क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें दिमाग में आती नहीं हैं। और यहाँ देखें सेम प्रक्रिया मैंने इस अपने दूसरे प्लांट के साथ, ये देखें। तो अगर आपकी कटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो आप एक प्लांट नर्सरी से लेके आएँ और इस तरह से उसे अगर आप प्रोपोगेट करेंगे तो ये बहुत अच्छा तरीका है। देखें यहाँ भी ये मैं आपको थोड़ा सा, चूँकि ये मदर प्लांट से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा निकाल के इसको दिखाना चाहती हूँ। देखें पहले वाला तो वो निकला हुआ था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया था। इसकी रूट देखें, ये देखें कितना सुंदर इसका रूट डेवलप हो गया है। अब इस कंडीशन में जब इसकी रूट इतनी अच्छे से ग्रो हो गई हैं, देखें यहाँ हर जगह नोड एरिया से ये रूट यहाँ पे निकली हुई हैं। तो इसे अब टाइम आ गया है कि हम इसे मदर प्लांट से अलग कर दें। यहाँ देखें मैं आज ही इन सबको अलग कर दूंगी। ये देखें यहाँ से हम इसे कट कर देंगे और हमारा एक इंडिविजुअल प्लांट तैयार हो जाएगा। ये देखें यहाँ से मैंने कट किया, यहाँ से कट किया, ये दोनों गमले जुड़े हुए थे आपस में। ये देखें इस तरह से हमारा एक प्लांट, ये एक छोटी सी कटिंग से, ये दूसरा प्लांट यहाँ देखें इसे भी मैं कट कर रही हूँ। ये हमारा तीसरा प्लांट देखें ये किस तरह से तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसे घना और बुशी बनाने के लिए ये जो शुरुआत में ये जो डंडी बाहर की तरफ जा रही है, अभी हमें इसमें कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं लगाना है। इसे यूं ही आप गोल गोल अपने मिट्टी में इस तरह से दबा दें इसकी डंडियों को, ताकि ये बुशी और घना हो जाए। जहाँ जहाँ से ये नोड एरिया से इसमें से स्टेम निकलेंगे और ये बुशी हो जाएगा। ये तरीका बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। और अगर हमने इस एक टहनी को बढ़ने दिया तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको नहीं दिखाई देगा। अगर आपने इसे पिंच भी कर दिया तो भी इसमें 2 ब्रांचेस निकलेंगी। लेकिन ये इस तरह से जो तरीका है ये बहुत यूनिक है और बहुत अच्छा है। अब देखें इसको सिर्फ आपको यहीं से मिट्टी ले करके कहीं कहीं इस तरह से दबा देना है बस, ताकि ये जितने भी नोड हैं इसके वो मिट्टी में दब जाएं। ये देखें यहाँ पे ये जड़ें देख रहे हैं, इन सबको मैं इस तरह से दबा दूंगी मिट्टी से। अब ये हमारा प्लांट बिल्कुल सिक्योर हो गया। ये हमारा सेम इसी प्रक्रिया से मैं अपने पूरे प्लांट को, देखें यहाँ पे इसको, अगर आप इस अभी मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे कोई सपोर्ट डाल करके इसको ऊंचे भी बढ़ने दे सकती हूँ, लेकिन मेरा मकसद है अभी अपने प्लांट को बुशी और घना करना। तो उसके लिए यही तरीका है, इसको इसी में गोल गोल इस तरह से मैं घुमा करके डाल दूँगी। देखें ये तरीका बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल है, लेकिन आप देखेंगे कि ये बहुत ही कारगर साबित होगा। ये देखें सेम उसी तरह से हमें मिट्टी से इसके स्टेम को दबा देना है। ये सारी प्रक्रिया इस तरह से हमारा जितना भी प्लांट है, ये 4 प्लांट, अब इसमें से अगर सक्सेस रेट मान लें कि आगे जाकर के ये ख़राब भी होता है तो हमारे पास 4 प्लांट हैं, इसमें से हम
टाइम टू टाइम प्रोपोगेट करते जाएंगे और हमारा प्लांट चलता जाएगा। ये देखें सबको। अब इतना बुशी होने के बाद जब आपका ये प्लांट ग्रोथ कर जाए, उसके बाद हम इसमें किसी भी तरह का सपोर्ट डालेंगे, या आप अगर चाहते हैं तो आप अपने बालकनी से बाहर, ग्रिल से बाहर इसे लटका भी सकते हैं। इस तरह से लटके हुए भी वो बहुत बढ़िया चलते हैं, सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। देखें मेरा प्लांट कुछ इस तरह से बुशी होकर के, थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसमें और डाल दूंगी। इसके बाद सबसे मेन चीज़ जो आती है वो है फर्टिलाइज़र। ये एक ऐसा प्लांट है, इसमें 15-15 दिन के बाद आप 2-2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट ऐड करते रहें। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने मिट्टी बना ली उसके बाद इसे छोड़ दिया तो इसमें ग्रोथ रुक जाएगी। ये मैंने बहुत बार देखा है। इसलिए 15 दिन बाद ज़्यादा खाद नहीं देना है एक ही बार, क्योंकि इसकी स्टेम नाजुक होती है। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि ये एक सेंसिटिव प्लांट है, तो ये मर जाएगा। तो कितना देखें, 2-3 चीज़ यहाँ पे मैं रखी हूँ इसमें डालने के लिए। इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये है वर्मी कंपोस्ट, ये है नीम की खली थोड़ी मात्रा में, और ये है हल्दी। इसके साथ ही अगर इस समय मेरे पास दालचीनी का पाउडर अवेलेबल नहीं है, आप दालचीनी का भी पाउडर ले सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पान खाने में भी बहुत अच्छा होता है, तो हमारे सिवा कीड़े भी इसको देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो कीड़ों से बचाने के लिए, क्योंकि एक ही दिन में ऐसा भी होता है कि एक ही दिन में आपके ये सारे पत्ते खा लिए जाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें नीम की खली इसमें डालनी है, हल्दी डालना है, दालचीनी डालना है। इन सब की खुशबू से एक तो आपकी मिट्टी स्वस्थ होगी, और दूसरा कीड़े आपके प्लांट के पास नहीं आएंगे। और एक और काम भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे 15 दिन या 1 महीने पे इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करें। चूँकि ये खाने वाली चीज़ है, इसलिए हम इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालेंगे जिससे हम इसे कंज्यूम ना कर सकें। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि नर्सरी वाले जो होते हैं उनके पान के पत्ते आप देखेंगे तो बड़े चमकीले, बड़े खूबसूरत दिखते हैं। तो वो लोग मैक्सिमम नर्सरी वाले केमिकल डालते हैं उसमें इस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए उनके पत्ते जो होते हैं वो बड़े बड़े और शाइनी होते हैं। जैसे ही आप उसे घर लाते हैं, आपका प्लांट मरना शुरू हो जाता है 10 दिन के बाद। इसका यही कारण होता है कि हम केमिकल तो हमें इस्तेमाल करना नहीं है, और धीरे धीरे उसको अपने घर में ला करके और इस तरह की कुछ चीज़ें करें जिससे वो सालों साल आपके घर में बने रहें। तो ये वर्मी कंपोस्ट कितनी मात्रा में देनी है, बस 2-2 चम्मच। आपका प्लांट छोटा है, अगर आपने ज़्यादा डाला हो सकता है ये ख़राब हो जाए, मर जाए। तो देखें तकरीबन 2 चम्मच के करीब, चूँकि ये सेट हो गए हैं तो हम 2 चम्मच के करीब इसमें ये वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे। फिर 15 दिन बाद सेम चीज़ मैं रिपीट करूँगी। देखिए अंदाजे से 2 चम्मच। नीम की खली थोड़ी थोड़ी मात्रा इसकी भी 1-1 चम्मच के करीब डाल दें, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है हर टाइम आप नीम की खली डालें। नीम की खली को 2 से 3 महीने में एक बार डाल दें, सफिशिएंट है। दूसरा, अभी मौसम की वजह से मैं ये हल्दी भी डाल रही हूँ, क्योंकि मौसम में नमी बहुत है और इस समय कीड़े मकोड़ों का बहुत अटैक होता है। पत्तियों पे भी चाहें तो डाल दें, कीड़े नहीं आएंगे इससे। ये देखें इस तरह से हमने डाल दिया। अब हम जानेंगे, देखें ये 4 गमले कितने सुंदर मेरे तैयार हो गए हैं। अब हम जानेंगे कि इसकी केयर कैसे करनी है हमें। तो देखें सबसे मेन चीज़ आता है इसके बाद पानी। पानी आपको कैसे डालना है, पानी से भी बहुत बार हमारे प्लांट मर जाते हैं। पहली चीज़ है ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको मिट्टी जो बनाया वो परफेक्ट मिट्टी है, उससे ड्रेनेज सिस्टम आपका अच्छा रहेगा, पानी नीचे से सीप करके निकल जाएगा। आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपकी ये जो मिट्टी है हमेशा मॉइस्चर इसमें बना रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसका लोकेशन कैसा होना चाहिए। तो देखें ये जो मेरे पेड़ पौधे हैं इनके बीच में मैं इसे रखती हूँ ऐसी जगह पे जिससे हवा का आवागमन भी ना रुके, और ये छाया वाले प्लांट होते हैं। मतलब कि इसमें सेमी पार्शियल शेड, या तो मॉर्निंग की सन में आप डाल लें जिसमें 1-2 घंटे की धूप आती हो, और आपके बालकनी में ये बहुत बढ़िया चलेगा।
अगर आप लोग मेरी तरह ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं तो आपको ठंड में इसे घर के अंदर ले आना है। 1 से 2 महीने दिसंबर और जनवरी का जो मंथ होता है, इसमें या तो अपने खिड़की पे रखें जहाँ पे छन के धूप आती है, हवादार जगह हो, और दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी में भी इसे अपने घर के अंदर लेकर के आएँ, तभी आपका ये प्लांट जिंदा रह पाएगा। या फिर ऐसी जगह में रखें जैसे इतने घने घने पेड़ पौधे हैं, इनके बीच बीच में कहीं कहीं आप एक एक गमला ऐसी जगह में रखें जहाँ हवा का सर्कुलेशन भी ना रुके और आपका ये प्लांट छाए में भी रह पाए। ब्राइट लाइट में ये बहुत बढ़िया चलते रहेंगे। और आगे आने वाले दिनों में जो कुछ भी मैं इन सब के साथ करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि किन वजह से ये प्लांट मर जाते हैं और किस वजह से इस प्लांट को बचाया जा सकता है और ये सालों साल आपके गार्डन में बने रहें। तो ये थी इसकी कुछ केयर टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। इसको अपना के आप लोग भी अपने गार्डन में इसे रख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।